बच्चों, पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो दो तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, ए बायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट। इन दोनों में बायोटिक एजेंट ज्यादा कॉमन है। ए बायोटिक एजेंट हमारे पास दो हैं, विंड एंड वाटर, और इन दोनों में विंड ज्यादा कॉमन है। विंड और वाटर से जिन प्लांट में पॉलिनेशन होता है उनके फ्लावर ना तो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहां पर किसी को अट्रैक्ट तो करना नहीं है। साथ ही साथ विंड और वाटर पॉलिनेशन जो होता है बेटा, वो चांस फैक्टर है, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन का लॉस होता है, और इसीलिए उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ओव्यूल की तुलना में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब विंड पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो विंड पॉलिनेशन जिन पौधों में होता है उनके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, स्टिग्मा वेल एक्सपोज्ड होता है। अगर फ्लावर बहुत छोटे हैं तो वो मिलके एक इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो ओवरी होती है उसके अंदर जनरली एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है। जैसे कॉर्न कॉब की बात करें, भुट्टे की, तो वहां पर जो आपको उसके जो कॉर्न कॉब में जो हेयर निकले हुए दिखाई देते हैं ना, टेसल्स कहते हैं उसे, वो स्टिग्मा और स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। क्लियर? साथ ही साथ यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो विंड पॉलिनेशन है ये कॉमन होता है ग्रासेस में, और ग्रासेस आप जानते हैं पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रेमिनी फैमिली भी इसे कहा जाता है। जैसे मेज हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, इनमें विंड पॉलिनेशन होता है। और अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सभी जिम्नोस्पर्म में विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन होता है।